हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप बना रहे हो शिक्षक डायरी की फाइल, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है और आपका सब्जेक्ट है भूगोल और इतिहास, तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाली होगी किस तरीके से आप बनाएंगे अपनी शिक्षक डायरी की फाइल। और अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो, आपको लेसन प्लान में भी कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। तो यहाँ पर देखिए, ये है इसका कवर पेज। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षक प्रशिक्षण विभाग बीएड, और यहाँ पर बीएड द्वितीय वर्ष की है और है शिक्षक डायरी की दैनिक की फाइल है ये। यहाँ पर अपना नाम आप फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप अपना पाठ नंबर लिखेंगे, विषय लिखेंगे और पाठ का प्रकरण लिखेंगे। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, जितना भी आप लेसन प्लान बनाए होंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पहले पेज पर फिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस फाइल में डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने अपने बीएड टीचिंग में कितने लेसन प्लान बनाए हैं, कौन से लेसन प्लान बनाए हैं और किस क्लास के लेसन प्लान बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें शो करनी होंगी। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भूगोल और इतिहास की फाइल है। यहाँ पर इन्होंने जो भी चीजें बनाई हैं, जो भी लेसन प्लान बनाए हैं, यहाँ पर इन्होंने फिल किया हुआ है। आप भी इसी तरीके से फिल कर लेंगे। हम देखिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपकी फाइल का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए है आपका सत्र लिखा हुआ है। आपके बीएड का जो भी सत्र होगा, जो भी ईयर होगा, यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका कक्षा में आप बीएड सेकंड ईयर में है, तो यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर लिखेंगे। इसके बाद है आपका विषय। ये आपका इतिहास शिक्षण है। सबसे पहले कि आपने इतिहास शिक्षण में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी विधियां यूज की हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज किए हैं अपने टीचिंग में, ये सारी चीजें यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका है प्रथम विषय। इसमें है आपका शिक्षण विधियां। सबसे पहले है इसमें कथात्मक विधि। आपने अपने इतिहास शिक्षण में कथात्मक विधि का प्रयोग किया है, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि आपकी कोई भी विधि है तो उसमें अगर कोई गुण होते हैं तो इसके कोई दोष भी होते हैं, तो इन सारी चीजों का विवरण आप अपनी इस फाइल में देंगे। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालयों में इतिहास शिक्षण की जो पद्धतियां प्रचलित हैं, उनमें कथात्मक विधि का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि इतिहास मानव विकास की कहानी है। विभिन्न महापुरुषों की घटनाएं ही इतिहास का निर्माण करती हैं। इन महापुरुषों एवं घटनाओं के विषय में बतलाने हेतु कथात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। अतः इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर अवश्य किया जाना चाहिए। बालक स्वभाव से कहानी के प्रेमी होते हैं। वे कल्पना के उड़ान में उड़ना चाहते हैं और उन्हें कहानी कहने तथा सुनने में काफी आनंद आता है। अतः इस विधि से उन्हें जब इतिहास का शिक्षण दिया जाता है तो उस विषय में उनमें रुचि आती है, ठीक है, उनमें रुचि उत्पन्न होती है। साथ ही उससे उनकी जिज्ञासा शांत होती है और वे अनुशासित बने रहते हैं। देखिए बच्चों को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी एक्सप्लेनेशन में, तो बच्चे जिज्ञासु रहेंगे, ठीक है। उनको बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि उनको नींद आ रही है या फिर बोर हो रहे हैं। वो जिज्ञासु रहेंगे, वो इंटरेस्टेड रहेंगे इस लेसन को पढ़ने में, आपके एक्सप्लेनेशन को सुनने में। तो देखिए आगे आपका कहानी पद्धति में ध्यान देने योग्य बातें, कि कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी होती है इस पद्धति में। तो देखिए, कहानी कभी भी पुस्तक से पढ़ी ना जाए, बल्कि उसको सुनाई जाए। कहानी कालक्रम के अनुसार होना चाहिए और कहानी स्वाभाविक ढंग से कही जानी चाहिए। उसमें कृत्रिमता होनी चाहिए। कहानी सुनने से पूर्व अध्यापक को उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर है आपका कथात्मक विधि से लाभ, कि क्या लाभ होते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, कक्षा में छात्रों को कहानी कहने का अवसर प्राप्त हो, जिससे फलस्वरूप उनमें लज्जाशीलता एवं झिझक समाप्त हो जाए। कहानी द्वारा छात्रों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है और फलस्वरूप वे अनुशासित बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छात्र महान पुरुषों की कहानियां सुनते हैं एवं पढ़ते हैं और फलस्वरूप उनके चरित्र पर महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए इसके कुछ लाभ, कि क्या होते हैं इसके लाभ, या फिर आप गुण कह सकते हैं। अब है इसकी हानि, कि इसकी हानि क्या होती है। कथात्मक विधि की हानि। कथात्मक विधि से सिलेबस पूर्ण नहीं होता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावी नहीं है। इसमें बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं, केवल शिक्षक ही कार्यशील होता है।
जैसे कि मैंने आपको अपने कई लेसन प्लान में बताया है, लगभग सारे लेसन प्लान में बताया है कि एक्सप्लेनेशन मेथड क्या होता है कि बच्चे इसमें निष्क्रिय होते हैं, बस ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। और शिक्षक क्या होता है, ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है, शिक्षक इसमें एक्सप्लेनेशन देता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि में समय का ज्यादा व्यय होता है। अब जाहिर सी बात है, आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं आगे व्याख्यान पद्धति या विधि। व्याख्यान विधि क्या है, आप इसमें इस तरीके से लिख लेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें इस तरीके से लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि के बारे में। इसके बाद आता है आपका व्याख्यान पद्धति के लाभ। आप इसको लाभ के बारे में भी लिख लेंगे यहाँ पर। आप जैसे कि देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो पॉज करके लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहाँ पर व्याख्यान विधि के बारे में दोष लिखेंगे कि इसके दोष क्या होते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, आपके व्याख्यान विधि के गुण दोष के बारे में आप एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसमें लिख दिए हैं। इसके बाद आप लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में कि पाठ्य पुस्तक विधि क्या होती है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसकी सावधानियां भी लिख देंगे कि सावधानियां क्या होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। आप इसके गुण के बारे में लिखेंगे कि इसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप गाइस कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लीज इस वीडियो को 360 रिजोल्यूशन पर इंक्रीज कर सकते हैं, अगर 144 में चल रहा होगा तो। फिर आप इसके दोष के बारे में बताएंगे, पाठ्य पुस्तक विधि के दोष क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि के बारे में आप बताएंगे, ये भी आपकी एक शिक्षण विधि होती है। इसके बारे में भी आप बता देंगे, पूरा व्याख्या दे देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। वाद विवाद विधि में गाइस आप ध्यान रखिए कि इसमें सक्रियता होती है बालकों में। जैसे आप वाद विवाद, कोई वाद हो रही है, कोई प्रतिक्रिया हो रही है उसकी, तो इस तरीके से दोनों पक्ष क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं इसमें। तो देखिए, वाद विवाद क्या है, बालक को सक्रिय बनाए रखने हेतु वाद विवाद पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका वाद विवाद विधि के गुण, आप गुण बता दीजिएगा। वाद विवाद विधि के गुण बताने के बाद आप बताएंगे इसके दोष के बारे में। इसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 7 पॉइंट। अब आपका आता है भूगोल शिक्षण की। आप भूगोल शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किए हैं, कौन कौन सी टीचिंग पॉइंट्स का आपने टीचिंग मेथड का यूज किया है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें भी देखिए वही चीज है, सत्र पर लिखेंगे, इसके बाद आप कक्षा लिखेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर विषय। विषय में आपका हो जाएगा भूगोल शिक्षण। आप इसमें देखिए प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएंगे कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है। आप इसको देख लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आप प्रयोगशाला विधि के गुण के बारे में बताएंगे। गुण बताने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगशाला विधि के दोष या सीमाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। आई होप गाइज आपको ये फाइल समझ में आ रही होगी किस तरीके से आप लोग को लिखना है।
अब देखिए, अब आगे है आपका निरीक्षणात्मक शिक्षण विधि, जो कि आपने भूगोल शिक्षण में यूज की है, इस मेथड को यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके बारे में लिखेंगे, निरीक्षणात्मक शिक्षण विधि के बारे में। इसमें भी आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी आप लिख लेंगे अपने फाइल में। इसके बाद देखिए आप इसकी कठिनाई को लिखेंगे, आप इसकी कठिनाइयों को लिखेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां हैं इस विधि में। नेक्स्ट आपका आता है वर्णनात्मक विधि। अब आप वर्णनात्मक विधि के बारे में लिखेंगे कि ये क्या चीज होता है, इसके क्या दोष होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे। अब आप इनकी विशेषताओं के बारे में भी लिख देंगे कि वर्णनात्मक विधि की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ तक आपका ये आके ये थ्योरी एंड होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आप आगे के पेज पे आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन के शिक्षण कार्यों का विवरण आप देंगे कि मतलब आपने जो भी लेसन प्लान पढ़ाया है, आपने जो टीचिंग अपनी की है, जितने भी दिन आपने की है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्रमांक संख्या कि आपने कितने क्रमांक तक, मान लीजिए आपने 20 लेसन प्लान बनाए हैं तो यहाँ पर 20 तक आप पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय में आपका सामाजिक विज्ञान है और उप विषय में है आपका भूगोल और इतिहास। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे आगे की कक्षा, किस कक्षा में आपने पढ़ाया है, किस कक्षा का लेसन प्लान आपने बनाया था। इसके बाद प्रस्तावित पढ़ाने का दिनांक, आपने किस डेट को अपनी टीचिंग पढ़ाई है। जैसे कि मान लीजिए सौर मंडल है तो वो आपने किस डेट को वो वाला प्रकरण पढ़ाया है। मान लीजिए सूर्य ग्रहण है तो वो आपने किस डेट को आपने पढ़ाया है क्लास में इस टॉपिक को। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें लिखनी होंगी आपको सीरियल नंबर से कि कौन सी डेट में, किस क्लास में, कौन सा प्रकरण, ये सारी चीजें आपको लिखना है। देखिए इसी तरीके से है, आगे पूरा दिया हुआ है आपको। अब देखिए आता है आपका आगे पर्यवेक्षण समीक्षा। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है। जिस वक्त आप अपने टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, मान लीजिए जैव मंडल टॉपिक है, आप इसको पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में। यहाँ पर क्या होता है, जो पर्यवेक्षक होता है वो आप पीछे से आएंगे, आपको जज करेंगे, आपको देखेंगे किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपने पुनर्वलन का यूज किया है कि नहीं, आपने अपने हाथों का यूज किया है कि नहीं, आप किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरीके से आप एक्सपेंशन वर्ड कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जज की जाएंगी। और उसी के आधार पर यहाँ पे कुछ कमेंट्स होंगे। देखिए ये जिसकी कॉपी है उसमें कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं। ब्लैक बोर्ड लेखन या श्याम पट लेखन संतोषजनक है, आवाज एवं आत्मविश्वास उत्तम है, छात्र रुचि ले रहे हैं, कक्षा अनुशासन सही है, पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, आप पुनर्वलन का प्रयोग कीजिए। फिर है आगे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें और फिर है शिक्षक प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। ये आपके ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, ऑनेस्ट कमेंट होते हैं जो पर्यवेक्षक आपको जज करके यहाँ पर लिखता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए आपके इसी तरीके से सारे क्या होंगे, पेजेस होंगे। जैसे आपके जितने भी लेसन प्लान होंगे आप उसी तरीके से बनाएंगे और सब पे आपको कमेंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पर कमेंट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये फाइल समझ में आई होगी किस तरीके से आपको बनानी है।
आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी ये फाइल, आपको समझ में आई, आप अंडरस्टैंड किए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। कोई भी लेसन प्लान हुआ, कोई भी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स हुई या फिर कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन हुई, तो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।